हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट आई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आई है। यहाँ पे जो हमारा नोटिफिकेशन है वो 20 नवंबर 2024 को यहाँ पे रिलीज़ हुआ है। अब हम देखते हैं नेम ऑफ द पोस्ट एंड पे लेवल। सबसे पहले यहाँ पे हमारी है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमारी रहने वाली है। इसके लिए यहाँ पे हमारा पे लेवल 10 रहने वाला है। अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारी आई हैं वो हैं 28 वैकेंसीज इंक्लूडिंग बैकलॉग। यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए 17 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 2 वैकेंसी हैं और एसटी के लिए 4 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी हैं। इन टोटल वैकेंसीज में से जो पास पोस्ट हैं वो यहाँ पे बैकलॉग वालों के लिए दी गई है। अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 है उनका यहाँ पे लेवल 12 रहने वाला है। टोटल हमारी यहाँ पे 28 वैकेंसीज आई हैं। जो सिटीज़न इंडिया से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हुआ है 20 नवंबर 2024 से और इसको हम 19 दिसंबर 2024 तक यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और जो हार्ड कॉपी हमें सबमिट करनी है उसकी यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो हमारी 27 दिसंबर 2024 रहने वाली है। 27 दिसंबर 2024 को हम 4:30 बजे तक इसकी हार्ड कॉपी सबमिट करवा सकते हैं बाय स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट। जो हार्ड कॉपी है वो सबमिट करवाना मैंडेटरी है। फिर हम देखते हैं फॉर डिपार्टमेंट वेयर वैकेंसीज एग्जिस्ट एंड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कौन से डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है। फर्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेकेंड है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, थर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फोर्थ है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिफ्थ है डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और सिक्स है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम देखते हैं यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन। सबसे पहला हमारा है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अगर यहाँ पे हमने बीई, बीटेक, एमटेक, एमई, एमएस कर रखा है तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमने यूजी पीजी इंटीग्रेटेड कर रखी है इंजीनियरिंग के अंदर तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर हमने यहाँ पे पीएचडी कर रखी है रिलेवेंट डिसिप्लिन में तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रहने वाला है, सेम हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का रहने वाला है। जो मटेरियल और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है उसमें भी हमारी सेम क्वालिफिकेशंस बोली गई हैं। अब है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे मैथमेटिक्स होनी चाहिए। जो एमएससी, एमएस, एमए है मैथमेटिक्स के अंदर होनी चाहिए। एमएससी डाटा साइंस कर रखा है तो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक इन मैथमेटिक्स एंड डाटा साइंस हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूल डिग्री बीटेक एंड एमटेक होनी चाहिए मैथमेटिक्स में तो हम अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटिंग स्टैटिक्स एंड डाटा साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एमएससी 5 ईयर्स और बीएस एमएस 5 ईयर्स तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास पीएचडी कर रखी है तो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें बोला गया है जो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर वहाँ पे हमने बीई बीटेक कर रखी है एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बीई एमटेक कर रखी है तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने आईटी कर रखी है, सीएससी कर रखी है और हमारे पास पीएचडी है एआई के अंदर तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारी पीएचडी है वो 60% मार्क्स के साथ यहाँ पे हमारी कंप्लीट होनी चाहिए तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। All new entrants should have PhD in the relevant discipline and should have first class 60% और 6.5 by 10 CGPA। हमारी इतनी CGPA होनी चाहिए 10 में से 6.5 या फिर हमारे पास 60% होनी चाहिए तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
अब हमें डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे बता रखा है। फिर हमें यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, हमें ये जो हमारी वेबसाइट दी गई है इसके ऊपर से हमें एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में यहाँ पे फिल करना है। और फिल करने के बाद हमें अपनी सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे हमें क्या करनी है, अपलोड करने हैं। यहाँ पे हमें हार्ड कॉपीज भी सबमिट करनी है। और जो हमारी एप्लीकेशन फ़ीस है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, EWS के लिए 1500 रुपये रहने वाली है। अब हमारे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे हमें शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट्स हमारे यहाँ पे देखे जाएंगे, वो हमारा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहने वाला है। फिर हमें वहाँ पे पार्ट 1 में जो हमारी रिसर्च प्रेजेंटेशन है वो हमारी वहाँ पे देखी जाएगी। फिर जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स थे टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के हमारे, वो हमसे वहाँ पे पूछे जाएंगे। 10 मिनट्स की यहाँ पे ओपन प्रेजेंटेशन रहने वाली है, पार्ट 1 और 2, फॉलोड बाय क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। वहाँ से हमसे उसमें से क्वेश्चन और आंसर पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे अगर हम ये राउंड क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ये थी हमारी मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल की तरफ से रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे हमें इसका वो एड्रेस दिया गया है, हमें जो हार्ड कॉपी है वो कहाँ पे सबमिट करनी है। तो ये हमारा एड्रेस रहने वाला है जहाँ पे हमें हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। थैंक यू।